तो देखो क्लास 11 बायोलॉजी नो कौन कर हेडिंग पढ़ना है तुम बता दो। क्लास 11 बायोलॉजी। आज कौन दिन हम लोग पढ़ रहे हैं इस पाठ को? तीसरा दिन। हाँ आज देखो हम लोग को पढ़ना है का 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक एक हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो रहेगा उसका नाम होगा यूग्लिनाइट। यूग्लिनाइट। तीसरा रहेगा हमारे पास औपंख कवक। औपंख कवक। चौथा आपका रहेगा प्रोटोजोआ। और हालांकि जो प्रोटोजोआ होता है ना 4 प्रकार का होता है, ए बी सी डी। चाहिए होगा उसको कहते हैं अमीबिया प्रोटोजोआ। अमीबिया प्रोटोजोआ, ठीक है। दूसरा होता है उसका नाम होता है कसावी प्रोटोजोआ। कसावी प्रोटोजोआ। तीसरा होता है पछमावी प्रोटोजोआ। पछमावी प्रोटोजोआ। और डी नंबर है स्पाइरोजोआ। स्पाइरोजोआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज इतने हेडिंग हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। को बढ़िया विस्तार से देखते हैं हम लोग इसको पहले कि आज हमें डायनोफ्लैजिलेट पढ़ना है, यूग्लिनाइट पढ़ना है, औपंख कवक पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना है। प्रोटोजोआ में जो हम लोग पढ़ेंगे ये अमीबिया प्रोटोजोआ, कसावी प्रोटोजोआ, पछमावी प्रोटोजोआ और स्पाइरोजोआ। तो पहले हम आपको बता दें कि आखिर डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि जो डायनोफ्लैजिलेट होता है अधिकतर ये जल में पाया जाता है। मतलब इसमें जो जंतु होते हैं अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं और ये सब प्रकाश संश्लेषी होते हैं। माने प्रकाश संश्लेषी का मतलब होता है कि अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, ठीक बा। इसमें माने जो होते हैं हरे पीले रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के, भूरे रंग के, लाल रंग के इसमें लवक, माने इसमें लवक मतलब हरित लवक पाए जाते हैं। हालांकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। माने जो डायनोफ्लैजिलेट होते जीव होते हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। हालांकि अधिकतर जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वह 2 कसाब होते हैं, एक लंबा होता है और एक क्या होता है, बहुत छोटा होता है। देखो ना एक है बहुत लंबा आपको दिखा रहा है, एक बहुत छोटा दिखाई दे रहा है इसमें, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। हालांकि जिसमें एक लंबा होता है दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाँच में उपस्थित होता है। माने जो खाँच है ना, एक खाँच के अंदर एक उपस्थित होता है छोटका, देखो बड़का तो लटका हुआ है। 2 इसमें कसाब पाए जाते हैं। कसाब को अंग्रेजी में सिलिया कहा जाता है, याद रख लेना। फिर देखो प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। माने जो डायनोफ्लैजिलेट होता है ना समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र में जो होता है लाल रंग का जो डायनोफ्लैजिलेट होता है उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट माने वो पड़क जाता है, पड़कने के बाद भड़क जाता है, भड़कने का मतलब फूट जाता है। अब पूरा एकदम समझो कि समुद्र में लाल रंग एकदम बिखर जाता है। जब लाल रंग बिखर जाता है तो समुद्र का जो जल होता है किस रंग का दिखाई देने लगता है? लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्र जीव भी मर जाते हैं। मतलब बड़ा विस्फोट होता है ना। अब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, पूरा फैल जाता है तो जो मछली वगैरह होते हैं वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। और उदाहरण में देख लेना गोनियालैक्स इसका उदाहरण हो जाएगा। गोनियालैक्स। अब इस बात को लिखे कहाँ हम लोग?
लिखते हैं, आओ रख दो। देखना डायनोफ्लैजिलेट का हुआ। लिखना कि ये अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। लिखना इसमें अधिकतर जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बात चीज़ बहुत सिंपल सी बात है। ये अधिकतर स्वपोषी दिया है, स्वपोषी होते हैं क्योंकि इसमें लवक पाए जाते हैं ना, क्योंकि इसमें लाल, हरा, पीला और भूरा रंग के लवक इसमें पाए जाते हैं, लवक पाया जाता है। अच्छा, इसमें कोशिका भित्ति होती है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है, पर बहुत माने कठोर पट्टी होती है इसके ऊपर। लेकिन आगे इसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। याद कर लेना सब, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। वो भी कठोर होती है, बहुत कठोर होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है और बहुत कठोर होती है। अच्छा, तनी आगे लिख लेना कि लाल डायनोफ्लैजिलेट होता है, जब लाल डायनोफ्लैजिलेट होता है और जब ये विस्फोट करता है माने फटता है, और जब ये फटता है तो पूरा समुद्र के जल का रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग का होता है। पूरा समुद्र के जल का रंग लाल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप समुद्र में रहने वाले जीव की मृत्यु हो जाती है। मछली वगैरह लिख लेना, मृत्यु हो जाती है। बताओ इसमें कितने कसाब होते हैं? 2। लिखना कि इसमें 2 कसाब, एक बड़ी और एक छोटी होती है। एक बड़ी और एक छोटी होती है। चलो बताओ, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? गोनिया लेक्स। चलो, एक जीव हो गया, उदाहरण हो गया। याद हुआ कि नहीं? इधर घूमने की याद हो सकता है। समुद्र की बात होगी, समुद्र वगैरह में सब पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लो। यूग्लिनाइट पहले समझो तब लिखना, खूब बढ़िया समझो। कहोगे कि ये भी जान जाओ कि जो, अच्छा इससे पता चला कि यूग्लिना ही इसका उदाहरण होगा। यूग्लिनाइट का मतलब माने कहोगे कि यूग्लिनाइट में माने अधिकांश इसमें जो जीवधारी आएंगे वह स्वस्थ जल में ही पाए जाते हैं। माने साफ़ सुथरा जल वगैरह होता है ना, जैसे हमने के गांव में नहीं पाया जाए, क्या कि मोरी के पानी में नहीं पाया जाता है। स्थिर जल होता है जो बहते वगैरह नहीं, समुद्र में ही अधिकतर पाए जाएंगे, क्योंकि समुद्र में स्थिर जल होता है। नदी में तो मान लो बहता रहता है नहर के द्वारा, ये वहाँ पाया जाता है। इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है प्रोटीन युक्त पैलिकल की बनी होती है। बड़ी माने मजबूत होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना होता है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाता है। मान लचीला का मतलब क्या होता है? लचीला का मतलब जानते हो ना, जैसे लचकाओगे तो टूट ही जाएगा। लचकाना हमारे कुछ कौन चीज़ लचकाता हो तो लचक जाता है, जैसे रबड़ हुआ। तो इसलिए इसका कोशिका भित्ति लचीलापन होता है।
इसमें भी 2 कसाब होते हैं, ठीक है। एक छोटा, एक क्या होता है बड़ा। कसाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलिया, सिलिया कहते हैं, लिख लेना कहीं। इसमें 2 कसाब होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। क्या है देखो ना, एक एकदम छोटा दिखाई दे रहा है, खूब बड़ा दिखाई दे रहा है इधर। कसाब देख रहे हैं कौन है? क्या पतली का है, जो पतला आकार का दिखाई दे रहा है, ये वाला निकल कर जो गया वही तो कसाब है। एक यहाँ पे एकदम छोटा सा, जगह इसमें एक निकला था कसाब, उसी तरह से इसमें भी निकला। समझ गए कसाब नो? सिलिया होता है। आगे सुनो, जिसमें एक छोटा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, माने युग लाइट में जो भी जीव आएगा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश न होने पर ये अपना माने जब प्रकाश है तो बना लेंगे, लेकिन जब प्रकाश नहीं होगा तब क्या करेंगे? पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? दूसरे जीव को पकड़ करके आप उसको मार खा लेंगे, माने खा जाएंगे, जिसको हम लोग परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं, जिनका पेड़ पौधों में हरित लौक पाया जाता है ना, इसमें भी पाया जाता है। उदाहरण में यूग्लिना आप लिख सकते हैं। कुछ समझे? हैं? हाँ तो लिखते हैं इस चीज़ को, लिखो। इसमें उपस्थित जीव, इसमें उपस्थित अधिकांश जीव स्वच्छ मान लीजिए ना, स्वच्छ का साफ सुथरे जल में पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित जो अधिकांश जीव होते हैं साफ सुथरे जल में पाए जाते हैं। आगे लिखना, ये शांत जल में पाए जाते हैं। किस जल में पाए जाते हैं? शांत जल में पाए जाते हैं। आगे लिखना इसमें, ये सभी, आगे लिखना, ये सभी जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी की तरह दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सीखे कि नहीं सीखे? अच्छा, इसमें 2 कसाब पाए थे, एक छोटा होता है, क्या होता है बड़ा। इसमें 2 कसाब, इसी से गति करते हैं, ध्यान रखना, इसी से गति करते हैं। 2 कसाब, एक बड़ा। चित्र सब बनाते रहना और याद रखना जितने भी पढ़ रहे हो, और एक छोटा होता है। बना दे क्या? बना लेंगे, बना लीजिएगा। सब जितना टॉपिक है सबका फिगर बना होना चाहिए, खूब बढ़िया। उदाहरण में लिख लेना, यूग्लिना मारो खराब देख। तो आपका तीसरा आज का हेडिंग है 1 2 3 औपंक कवक। औपंक कवक देखो, पहले समझो कि आखिर औपंक कवक पूछेगा तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? कहिएगा कि औपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है, माने ये मृत है, मरे वरे हैं, ये जिंदा नहीं रहते हैं, मर करके रहते हैं। कहाँ पहले मिलते हैं? सड़ती हुई टहनियाँ का मतलब जानते हो ना, डाली वगैरह, डाली सड़ गई बा, तो उसी पर ये उपस्थित रहते हैं औपंक कवक। और कहाँ होते हैं? तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में समूह बनाते हैं, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। माने क्या देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो,
दिखा रहा है आपका खूब बढ़िया से एकदम। देखो अलग अलग हैं लेकिन एक स्थिति आती है एकदम समूह में जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको अपंक कवक है। क्या छोटा छोटा बूंदी नहीं देख रहा, ये तो कवक है ये सब छोटा छोटा, लेकिन समूह आने पर मान लो जब कवक एक साथ बहुत अधिक समूह में रहते हैं तो उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अच्छा, जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं और इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ हो जाता है। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे? क्या होता है? मृतक जीव होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? टहनी पर, पतई में, सब पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित सभी कवक मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं। मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं, अर्थात अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। कुछ और बातें इसमें जरूर लिख लेना कि सड़ती हुई टहनियों और पत्तियों पर पाए जाते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों और सड़ती हुई टहनियों और पत्तियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जब समूह में उपस्थित होते हैं, ये जब समूह में उपस्थित रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं बताओ? फायदे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, ये कई फीट लंबे हो सकते हैं, ये कई फीट लंबे हो सकते हैं। उदाहरण मतलब प्लाज्मोडियम ही देख लो, उदाहरण में प्लाज्मोडियम। चलो बात करो, अपंक कवक भूलना मत, इसको भुला जाना धीरे से, ये सब याद करोगे ना। ठीक है, प्रोटोजोआ मतलब समझो ये क्या होता है। देखो ये कभी स्वपोषी नहीं हो सकते हैं, कहेंगे कि सभी प्रोटोजोआ परपोषी होता है। परपोषी का मतलब दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी, पर का मतलब होता है दूसरे के ऊपर, पोषी का मतलब पोषण प्राप्त करते हैं। पर माने दूसरा होता है, माने जो प्रोटोजोआ में जितने भी सदस्य होंगे, देखो प्रोटोजोआ में पैरामीशियम भी आता है, प्रोटोजोआ में इग्लिना भी आता है, प्रोटोजोआ में अमीबा भी आता है। तो इसमें जितने जीव आएंगे वह सब परपोषी होते हैं, माने दूसरे के ऊपर अपने भोजन प्राप्त करते हैं। परभक्षी भी होते हैं, परभक्षी का मतलब भक्षण करते हैं, छोटे कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं। अब परजीवी भी होते हैं, परजीवी का मतलब चिपक करके अंदर घुस करके, चिपक करके माने मच्छर चिपक करके रहता है, जोंक चिपक करके रहता है, वही उसी तरह से भी रहता है। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कुत्पादों के सहायता से, कुत्पादों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है जानते हो? फ्लैजिलिजा कहा जाता है। क्या पैरामीशियम डाला चप्पल का आकार का होता है, सैंडल का आकार का, नीचे वाला जब ऊपर वाला टूट जाएगा, नीचे वाला जो बचता है उसी आकार का होता है। ये अपने उत्पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ता है। इसकी समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, इनमें कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी भी हो जाएंगे। तो पहले तो लिखिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ लिख लो। सभी प्रोटोजोआ के जीवधारी कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी माने दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण माने भोजन होगा, खाना, परपोषी होता है। कुछ परजीवी तथा कुछ परभक्षी होते हैं।
दूसरे का भक्षण करते हैं, चबाते हैं, सब परभक्षी होते हैं। और क्या होता है, ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो कहोगे समुद्र वगैरह में, नदी वगैरह में, कहीं भी चिपक जाते हैं। ये हर स्थान पर पाया जाता है। हर स्थान पर क्या होता है, पाया जाता है। खाली कहना है कि इसको कितने समूहों में? 4 समूहों में बांटा गया है। 4 समूहों में बांटा गया है। पहला होगा जिसका नाम होगा आपके पास अमीबिया प्रोटोजोआ, याद है ना? अमीबिया प्रोटोजोआ। पहले समझ लो, मैंने कहा कि अधिकतर ये जल वगैरह में पाए जाते हैं, तो लिख लो। ये स्वस्थ जल समुद्र नदी वगैरह में पाए जाते हैं। ये स्वस्थ जल, साफ लिखो, साफ सुथरे जल नदी और नम स्थानों पर पाया जाता है। ये कुटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। एक फ्लैजिला कहते हैं अंग्रेजी में। कुटपादों के सहायता से अपना शिकार प्राप्त करते हैं। अपना शिकार क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है। एंट अमीबा परजीवी लिख लो उदाहरण में हो गया। एंट अमीबा परजीवी। क्या हुआ? एंट अमीबा परजीवी। अमीबा प्रोटोजोआ के बारे में लिखा जाएगा। दूसरा लिखो, दूसरा आपके यहाँ देखो कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ, आराम से लिखो। देखो हम आपको बता देते हैं कि ये जो जितने भी इसमें जीव होंगे सब परजीवी होता है। परजीवी का मतलब दूसरे को परख कर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। कसाभी करते हैं। जितने भी जीवधारी होंगे सब परजीवी होंगे, ये बता सकते हैं आप। इसमें सब जल वगैरह में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है, जिनमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण के लिए ट्रिपनोसोमा लिख लेना। ट्रिपनो लिख लो। इसमें अधिकतर जीवधारी साफ सुथरे जल में पाया जाता है। साफ सुथरे जल में पाए जाते हैं। और ये बता सकते हो ये सभी क्या होता है? परजीवी होता है। परजीवी होता है। ये अपना भोजन का साफ, देखो पूरा चित्र बनाते चलना, ठीक है ना? ये अपना भोजन कसाब के द्वारा प्राप्त करते हैं। कसाब के द्वारा प्राप्त करते हैं और अनेक बीमारी भी उत्पन्न करते हैं। खूब बीमारी उत्पन्न करते हैं। अनेक बीमारी भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकता हूँ? उदाहरण में लिख लो ट्रिपनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। चलो नोट कर लो इसको, तब हम देखें। याद कीजिए, बताओ पहले। प्रोटोजोआ। तीसरा पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। ये भी किस में पाया जाता है? समुद्र में। देख लो कि इसमें भी सभी जीवधारी साफ सुथरे जल में पाया जाता है। कहाँ? देखो अधिकतर माने साफ सुथरे जल में इसमें जीवधारी पाए जाते हैं। साफ सुथरे जल में पाए जाते हैं। अगर कहना कि ये पक्षमाफी द्वारा गति करते हैं, ये
पंचमहाभूत द्वारा गति करते हैं तथा भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख लेना पहला विषय। पंचमहाभूत के बाद लास्ट क्या है तेरे बता दो तो। कौन पढ़ रहा है? एस्पोरो। चलो देख लो, इसमें जीवधारी परजीवी होते हैं। ठीक है ना, इसमें जीवधारी परजीवी होते हैं तथा मनुष्य को बहुत अधिक बीमारी भी उत्पन्न करते हैं तथा मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। प्लाज्मोडियम का नाम सुने हैं? प्लाज्मोडियम, इससे कौन रोग होता है मालूम है? मलेरिया रोग होता है। हो गया, चलो खत्म, नोट कर लो।